नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी बहुत जल्द विदेश भागने की तैयारी में हैं और लगता है इसी वजह से अपने कुछ काम को भी निपटा रहे हैं। मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं ताकि गायब हो तो उन पर सवाल खड़े ना हो पाए। आज दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां और संगठन को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो इस महत्वपूर्ण मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। साथ ही अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के केस से जुड़ी लेटेस्ट डिटेल्स भी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है? देखिए, बैठक जो हुई और वो सामने में जो बताया जा रहा है और पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, दोनों में अंतर है। यहाँ बैठक बुलाई गई आनन फानन में। कहा क्या जा रहा है? विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बुलाया गया? महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है। वहां के नेताओं को बुलाया जाना या केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेताओं को जो संगठन में काम कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग करना, ये तो माना जा सकता है कि सिर्फ चुनावी संभावनाओं को लेकर मीटिंग चल रही है। और हर बार ऐसा ही होता था। कांग्रेस के मुख्यालय में अगर बैठक होगी और किसी प्रदेश को लेकर चर्चा होनी है तो उस प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाता था। लेकिन यहां तो सारे प्रदेश के प्रभारियों, अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। तमिलनाडु से भी नेता आ रहे हैं। के.सी. वेणुगोपाल तो चले, राहुल गांधी के हाथ, नाक, कान, मुंह, आंख सब हो गए हैं, तो वो तो हर मीटिंग में राहुल के साथ रहेंगे। लेकिन इस मीटिंग में जो पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया और उसमें भी चुन चुनकर उन नेताओं को जो गांधी परिवार के लॉयल हैं, जो गांधी परिवार के साथ खड़े होने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। शशि थरूर को नहीं बुलाया गया, उन नेताओं को नहीं बुलाया गया जिनकी विश्वसनीयता को लेकर शक किया जा सकता है। इसलिए इस मीटिंग के बुलाने का मकसद केवल चुनावी समीकरण तय करना नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अलग अलग प्रदेश में मीटिंग होगी। नाना पटोले ने कहा है कि हम 20 तारीख को मीटिंग करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। वहां पर मनाया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को। किस बात के लिए? कि वहां पर आकर आप मीटिंग में शामिल हों और गारंटी की घोषणा करें। लेकिन इस मीटिंग का मकसद के.सी. वेणुगोपाल के एक लाइन से तय हो गया, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग के बाद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि 22 तारीख को पूरे देश में अलग अलग राज्यों के ईडी दफ्तरों पर हम घेराव करेंगे, वहां पर हमला किया जाएगा, बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आखिरकार अचानक से ईडी के दफ्तरों पर यह घेराव करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यानी कि कांग्रेस के लोगों को लग चुका है कि अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल, मतलब सर आपने ये समझाया कि मीटिंग में कहा कुछ और जा रहा है, पीठ पीछे इसकी कहानी कुछ और है। तो मीडिया के सामने जो कहा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जा रही है, वो जरा पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस ने मीटिंग के बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि आज की बैठक में 3 मुद्दों पर बात हुई है। पहला, हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को दोहराया है। जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं, ये और भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन हो। दूसरा, राष्ट्र स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जातिगत जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और तीसरा, संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हम इन 3 मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन भी करेंगे। वही अडानी का जिक्र कर रहे हैं, वही जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये 3 मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या है सर? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये मुद्दे गिनाए, ये मुद्दे कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिसके ऊपर पूरे देश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। ये तो राहुल गांधी का एजेंडा है और राहुल गांधी हर मंच पर यही एजेंडा सामने में रखते हैं। जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, पार्लियामेंट में सवाल उठाओ,
आप मांग कर रहे हो पहले से भी, फिर बाद में भी मांग करो। जिस तरीके से अलग अलग स्टेट ने, यानी कि बिहार सरकार ने ये माना कि हमें जातिगत जनगणना करवानी है, जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने के बाद किया क्या, जब रिजर्वेशन के कैप को बढ़ाना है, 50% से ऊपर करना है, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यानी कि संविधान की रक्षा की बात एक तरफ करो, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात होगी और उसी के आधार पर हम न्याय की परिकल्पना करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। लेकिन अगर संविधान में सामाजिक न्याय की बात है तो समाज के हर समुदाय, हर वर्ग के लिए न्याय की बात आती है। आर्थिक न्याय की बात आती है तो हर वर्ग के लिए न्याय की चर्चा होती है। ये आपका जो तरीका है वो वामपंथी तरीका है, मार्क्सिस्ट तरीका है कि एक वर्ग के साथ न्याय करने के लिए दूसरे वर्ग के साथ घोर अन्याय करना पड़े तो उसको भी किया जा सकता है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 65% 70% अगर रिजर्वेशन कर दोगे तो दूसरे वर्ग के साथ ये अन्याय नहीं होगा, ये मानकर चल रहा है कि ये अन्याय है, किसी वर्ग को पूरी तरीके से बाहर नहीं कर सकते कि सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्गों के लिए होगा जिसको हमने पिछड़ा मान लिया है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जो वोट को प्रभावित कर सकता है, जो सत्ता को प्रभावित कर सकता है, जो सरकारें बना सकती है। इसीलिए न्याय अन्याय की बात जब राहुल गांधी करते हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि आपकी न्याय किसी दूसरे के लिए अन्याय न बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया। मतलब ये सारे मुद्दे डिस्कशन करने के लायक नहीं थे, लेकिन जो मुद्दे इन लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव से संबंधित बातें करने की कोशिश की और वो बातें वहीं पर खत्म हो गई। राहुल गांधी की बेइज्जती तो हरियाणा में उस मीटिंग के दौरान ही हो गई थी जब कुमारी शैलजा, जो इस मीटिंग में भी आई थी, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जहां पर अभी इस मीटिंग में उदय भान भी थे और कुमारी शैलजा भी थी। क्या राहुल गांधी की औकात है कि इस मीटिंग में हरियाणा के चुनाव पर चर्चा कर सके? क्योंकि पिछली मीटिंग में दो नेताओं ने राहुल गांधी की बेइज्जती की। इन्होंने फरमान सुनाया कि सब मिलकर साथ में चुनाव लड़ें, लेकिन पोस्टर उदय भान अलग लगा रहे हैं, हुड्डा परिवार का अलग वर्चस्व चल रहा है और शैलजा और सुरजेवाला का अलग चल रहा है। तो ये मामले थे ही नहीं। इस मीटिंग का मेन एजेंडा यही था कि राहुल गांधी को समन आने वाला है और समन जब आएगा तो राहुल गांधी या तो उस बीच विदेश जाएं और हम लोग यहां तैयारी करें कि जो ईडी की नोटिस आएगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उस समय पर अगर राहुल गांधी यहां नहीं है तो दूसरे नोटिस जो आए, जैसे अरविंद केजरीवाल को समन पर समन जारी हो रहा था, हेमंत सोरेन को समन पर समन जारी हो रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन भी 10-10 समन को इग्नोर कर दिए, केजरीवाल भी 8 समन इग्नोर किया। तो उसी तरीके से राहुल गांधी को अगर एक समन के बाद दूसरे समन भेजने की बात आए तो उस समय सरकार के ऊपर इतना दबाव हो, ईडी के ऊपर इतना दबाव हो, पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हो, ताकि राहुल गांधी को दूसरा समन भेजने में देर किया जाए, समय लगाए। काफी दिनों से खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में अमेरिका और कई अलग अलग जगहों पे जाएंगे। क्या अब उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि ईडी बस समन भेजने ही वाली है, उससे पहले राहुल गांधी विदेश भाग जाए? देखिए, राहुल गांधी की तैयारी तो यही है, क्योंकि मीटिंग में जो चर्चाएं हुई है वो सबके सामने कुछ चर्चा हुई और सबके पीछे में कुछ चर्चा हुई। इस चर्चा में जो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी वगैरह शामिल थे, उस चर्चा में यह कहा गया कि अगर एक बार आप ईडी के हत्थे चढ़ गए तो उसके बाद आपको बचा नहीं सकता कोई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 16-17 महीना से जेल में रहा, उसके बाद बेल हुआ है, जैसे केजरीवाल लंबे समय तक रहा, जैसे सोरेन रहे लंबे समय तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक रहा, उसी तरीके से आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए समय देते देते भी महीनों गुजर जाएगा। और इस बीच
कांग्रेस के अंदर जो चलेगा राहुल गांधी के अनुपस्थिति में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संगठन में अभी भी विभेद है। अगर हरियाणा का चुनाव होना है, महाराष्ट्र का चुनाव होना है, नाना पटोले के खिलाफ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता मोर्चा खोलकर रखे हैं। अगर राहुल गांधी जेल के अंदर रहेंगे तो फिर पार्टी में विस्फोटक स्थिति होगी। इसलिए इस बीच एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें सरकार पर दबाव हो और राहुल गांधी को कुछ समय के लिए देश से बाहर भेजा जाए, ताकि ईडी अगर नोटिस भेजे तो उस समय विदेशी दौरे का बहाना बनाकर उस नोटिस को इग्नोर किया जा सके। और यही वजह है कि आनन फानन में इन लोगों ने मीटिंग बुलाई और केसी वेणुगोपाल ने प्रेशर डालने के लिए एक तुक्का छोड़ा कि हम अब 22 तारीख को पूरे देश के ईडी दफ्तरों के ऊपर घेराव करेंगे। ईडी के दफ्तरों पर घेराव करने की बात ये तो कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं हो सकता, ये केवल और केवल गांधी परिवार के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर ईडी ने समन भेजा चिदम्बरम को, चिदम्बरम के बेटे को भेजा, या फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी समन भेजा गया, तो क्या कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता ईडी के सामने धरना देने के लिए पहुंचा था? लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उस समय पूरे देश में प्रदर्शन की योजना बनाई गई। भले ही ये दिल्ली तक सीमित होकर रह गया, लेकिन योजना तो बनी थी। लोग कार्यकर्ता बाहर निकाले गए थे, इन लोगों ने पैसे दे देकर लोगों को इकट्ठा किया। तो इसलिए इस बार भी ये माना जा रहा है राहुल गांधी को नोटिस आने वाला है, गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। और इसीलिए पूरा तिकड़म बनाया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में ईडी के दफ्तर के सामने 200, 500, 1000 जितने लोग हो सके जुटाओ और ये पैदा करो एक दबाव कि किसी तरीके से ये गिरफ्तारी आगे के लिए टाला जा सके। बिल्कुल सर, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस तो एक बड़ा मामला है जिसमें राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन कई सारे मानहानि के भी मामले हैं जो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत है। कल ही अमित शाह से जुड़े मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब की छुट्टी की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया है। ये छोटे छोटे केसेस भी तो राहुल गांधी के लिए भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल भारी पड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जुडिशियरी की है। अगर देखा जाए तो एमपी एमएलए कोर्ट है, स्पेशल जज हैं, और आपको यह ध्यान नहीं रहता कि आप जब छुट्टी पर जा रहे हैं तो उस बीच कौन से गंभीर मामले आपके पास हैं। आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 26 जुलाई, 12 अगस्त, उससे पहले जितनी बार डेट दिया गया उसमें 4-5 बार तो छुट्टियों के कारण समय टाल दिया गया था। अब सुनवाई अंतिम दौर पर है। अगर अमित शाह के मामले में देखें, स्टेटमेंट जारी किए जा चुके हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, क्योंकि राहुल गांधी को बुलाया गया था, राहुल गांधी गए और वहां कहा कि ये चीप पब्लिसिटी का स्टंट है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कह पाए कि हमने जो बोला था वो रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने यह बोला कि हमने ये बात बोली थी, लेकिन दूसरे अर्थों में बोली थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमें फंसाने की कोशिश की है। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ट्रायल शुरू होगा, तो उसके बाद आप झूठ नहीं बोल सकते, वहां पर तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने बोला या नहीं बोला। इन्हीं दोनों के बीच फैसला होना है, लेकिन अब इसे टाला जा रहा है। अगर ज्यादा दिन तक टालते रहेंगे तो वही होगा जैसे नेशनल हेराल्ड 12 साल तक चलता रहा, और दूसरे मामले जो 24 मामले हैं उसमें 24 साल लग जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी राजनीति में भी रह पाएंगे, नहीं रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 54 साल के अभी हो चुके हैं। तो इसलिए राहुल गांधी पर जितने मुकदमे हैं उसकी सुनवाई की एक डेडलाइन तय करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल केसेस जितने हैं उनकी सुनवाई के लिए आप समय निर्धारित करो, वरना जुडिशियरी का ऐसे ही मखौल उड़ाया जाता रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के मानहानि केस में कल सुनवाई नहीं हो सकी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई को 23 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। पर यह मामला खत्म होता तो नजर नहीं आ रहा है। मामला कोर्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा राहुल गांधी की मुसीबत वैसे भी दोगुनी हो जाएगी। तो वहीं आज कांग्रेस के सभी राज्यों के दिग्गजों की बैठक हुई, जिसमें काफी किचकिच की भी खबरें सामने आई। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में वैसे भी फूट बढ़ता जा रहा है, पर चुनावी माहौल में एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश भागने की फिराक में लगे हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।